नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सोनम राज। इस वक्त की बुलेटिन में आपके साथ खबरों में है बहुत कुछ, लेकिन आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। बीएसएससी पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर जन अधिकार पार्टी ने किया विधानसभा का घेराव। प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने बरसाई लाठी। कई प्रदर्शनकारी समेत पुलिस कर्मी हुए घायल। नियोजन की मांग को लेकर टीईटी एसटीईटी पास अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन। पुलिस पर रोड़ेबाजी के बाद प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। मानदेय में बढ़ोतरी समेत 7 सूत्री मांगों को लेकर पटना में आंगनबाड़ी सेविकाओं ने किया प्रदर्शन। पुलिस और आशा कार्यकर्ताओं के बीच हुई हल्की नोकझोंक। और प्रदेश में बढ़ी बिजली दर वापस लेने की मांग को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने विद्युत भवन में जड़ा ताला। और अब नजर डालेंगे खबरों की ओर विस्तार से। राजधानी पटना में जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश में बढ़ते अपराध और बिजली में बढ़ोतरी के खिलाफ सोमवार को विधानसभा का घेराव करने का प्रयास किया। सांसद पप्पू यादव की अगुवाई में बड़ी संख्या में विधानसभा के पास पहुंचे, जहां पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, जिसके बाद झड़प शुरू हो गई, जिसमें पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े और साथ ही जमकर लाठियां भी भांजी, जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ताओं समेत पुलिस कर्मी भी घायल हो गए। दलाल और बेईमानों का विधानसभा, जिस विधायक मंत्री जिस एमपी एमएलए का बेनामी संपत्ति होगा हम छीनेंगे। कल से क्लिनिक बंद हो जाएगा। कोई निजी प्रैक्टिस नहीं करेगा जो सरकारी डॉक्टर है। प्राइवेट जो सरकारी डॉक्टर नहीं है वो करे, उस पर क्लिनिक एक्ट लागू होगा। उधर जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव के खिलाफ पटना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सांसद पप्पू यादव को गिरफ्तार करने उनके आवास पहुंची। इस दौरान जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने कहा कि पुलिस साजिश के तहत उन्हें गिरफ्तार करने आई है। खाने की कोशिश की तो आपके ऊपर गिरफ्तारी के लिए पुलिस भेजा गया है। मरवाने के लिए पुलिस भेजा है, गिरफ्तारी के लिए नहीं। कौन मरवाना चाहता है? अब कौन मरवाना चाहता है इसको दुनिया को पता है कि लोकतंत्र को कौन मारना चाह रहा है। इस बिहार के 12 करोड़ जनता की आवाज को कौन दबाना चाह रहा है, वो मरवाना चाह रहा है। इस बिहार के गरीब नौजवानों के छात्रों की भविष्य को किसने छीना है, वो मरवाना चाहता है। ये माफिया लोग, पैसे वाले लोग लालू यादव को पैसा दे करके मरवाना चाहते हैं। तो जो भी कर रहे हैं सीधा आरोप लगाया जी नहीं, हम जो भी कर रहे हैं कानून के दायरे में रहकर हम कर रहे हैं। कानून का उल्लंघन हमने कर रहे हैं और हमें करने की ऐसी कोई मंशा है। उन्होंने कहा है कि ऐसा कोई लॉ में नहीं लिखा है कि बिना वारंट के आप नहीं, ऐसा लॉ में ऐसा कुछ नहीं है। हम पूछताछ कर ही सकते हैं। तो बस आप नॉर्मल कानून के दायरे में, जी हाँ, कानून के दायरे में रहकर नॉर्मल पूछताछ कर रहे हैं और इसमें कानून का उल्लंघन नहीं है। सर, अरेस्ट क्या पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे? अभी कैसी है सर? तबीयत बहुत गंभीर है सर की, बीपी बढ़ा हुआ है और काफ़ी चोट आई है। गंभीर हालत है, एकदम शून्य है, कुछ नहीं समझ में आ रहा सर को, कोई सेंसेशन पता नहीं चल रहा। अभी जांच होगा, उसके बाद जांच होगा। तो क्या लगता है सर, रेस्ट करने की जरूरत है? हाँ, एकदम बिल्कुल रेस्ट है। अभी रेस्ट करने के बाद में जाँच किया जाए। कहीं जाने की स्थिति में नहीं है सर? नहीं, एकदम बिल्कुल नहीं। डॉक्टर विवेक। रोज वैली कंपनी से अपने पैसे की मांग को लेकर निवेशकों की ओर से सर्व निवेशक का हल्ला बोल कल्याण समिति के सचिव रणविजय रोशन सिंह ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि कंपनी और निवेशकों के बीच स्थानीय होने के कारण अभिकर्ताओं के माध्यम से कंपनी ने अरबों रुपए इकट्ठा किए। पैसे निवेशकों का नहीं मिलने के बाद अब तक 300 से अधिक अभिकर्ताओं ने आत्महत्या कर ली है। यदि निवेशकों का पैसा कंपनी वापस नहीं करती है तो अभिकर्ता समेत निवेशक आर्थिक तंगी के कारण आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाएंगे। निवेशकों का पैसा विलंब से भुगतान के कारण अभिकर्ता और निवेशकों में काफ़ी तनाव है और एक दूसरे से लोग उलझ रहे हैं और घर छोड़ के भाग रहे हैं। और ये जल्द से जल्द आपके माध्यम से हमारी समस्या का समाधान नहीं होता है तो हम लोगों ने तय किया है कि अप्रैल के बाद मई में या तो हम लोग स्वयं आत्मदाह करेंगे या फिर रेल के पटरियों पर सो जाएंगे। अगर निवेशकों का पैसा वापस नहीं किया गया तो पूरे भारतवर्ष में बहुत बड़ा उग्र आंदोलन होगा, जिसकी चेतावनी मैं अभी से देना चाहता हूं सरकार को और कंपनी को। और हमारे बहुत सारे साथी आज घर द्वार छोड़ चुके हैं, पलायन कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने आत्महत्या कर लिया।
पैसा वापस चाहते हैं। जितना जमा किए मेरा पैसा वापस चाहिए। मेरे जमा किए हुए वो मेरा वापस पैसा चाहिए। 8 से मैं काम करती हूँ। हमारा जो है सो कम से कम तो हमारा 50 लाख रुपया उसमें फंसा हुआ है। और जांच एजेंसी जो है तो जांच करते करते 4 साल लगा दी। 4 साल के अंदर में हम लोग को पेमेंट नहीं मिला। हम लोग को यही निवेदन है आप लोगों से कि जल्द से जल्द हमारा पैसा दिलवा दे सरकार। और वहीं प्रदेश में बढ़ी बिजली दर वापस लेने की मांग को लेकर भाजपा ने सोमवार को प्रदर्शन करते हुए विद्युत भवन में ताला जड़ ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव का पुतला दहन किया। इस मौके पर विधायक नितिन नवीन ने कहा कि जब तक राज्य सरकार बढ़ी बिजली दर वापस नहीं लेती है तब तक सड़क से सदन तक भाजपा का प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा। इस बिजली के दर वृद्धि के खिलाफ हम लोग सड़क पर उतर गए हैं और नीतीश कुमार के सरकार को और विजेंद्र यादव जी को चेतावनी देते हैं कि आप अपनी सरकार की नाकामी को कहीं ना कहीं आप आम जनता के खून चूसने का काम नहीं कर सकते हैं। आपको ये बिजली दर की वृद्धि वापस लेनी होगी, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुप नहीं बैठने वाला है। सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन चलेगा और नीतीश कुमार को घुटना टेकना होगा। पटना में टीईटी एसटीईटी अभ्यर्थियों ने समान काम के बदले समान वेतन की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने विधानसभा का घेराव करने के दौरान पुलिस पर पथराव करना शुरू कर दिया। तब भीड़ बेकाबू होती देख पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया, जिसमें कई प्रदर्शनकारी भी घायल हो गए। उधर धरना स्थल पर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार ने नीतीश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि इस सरकार को लोकतंत्र में आस्था नहीं रह गई है। प्रदर्शनकारियों को लाठी के बल पर उनका मुंह बंद करा रही है। गोली का स्थान नहीं है। नीतीश कुमार जी को अब लोकतंत्र में आस्था नहीं रह गया है। यदि कोई माननीय सांसद, माननीय विधायक, कोई जन संगठन, कोई संगठन के द्वारा अपने मांगों को लेकर यदि प्रदर्शन किया जा रहा है, धरना दिया जा रहा है, उन पर लाठी चलाना, उनको पीटना, आदेश गिरफ्तार करना, ये निंदनीय है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। नीतीश कुमार को अब जनता में, लोकतंत्र में, इनको लोकतंत्र में आस्था नहीं रह गया है। आज हमारे प्रमुख लोग भी धरना पर जाकर के हैं, आंगनबाड़ी के लोग भी धरना पर जाकर के हैं। तो सरकार का रवैया भेदभाव वाला है, उसके खिलाफ में आंदोलन जो चल रहा है, हमने समर्थन किया है। वहीं बिहार विधानसभा में सोमवार को भी विपक्ष ने जमकर हंगामा प्रदर्शन किया। बिजली दर में बढ़ोतरी के विरोध में सदन के बाहर जमकर हंगामा किया। उन्होंने सरकार से बिजली की दरों में की गई बढ़ोतरी को वापस लेने की मांग की। बिजली पहुंचाने का जो उनका फैसला है उससे बाधित हमारा होगा। गरीब आदमी कह रहा बाबू लाइन कटवाना पड़ेगा जाकर। एक और बिहार में लगातार प्राइवेट कंपनियों के द्वारा बिजली का बिल बढ़ाकर देकर जनता को लूटने का काम कर रही है, और दूसरी तरफ राज्य में 55% बिजली का प्रत्याशी दर का वृद्धि हुआ है। उससे जनता पर दोहरा मार पड़ेगा, महंगाई बढ़ेगी। आज भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लोगों ने आज विधानसभा में उठाया था, हम लोगों ने 1 अप्रैल में मात्र 4 दिन बच गया है। सरकार विलंब सदन में घोषणा करे, बढ़े दर को वापस लेने का काम करे। ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट फेडरेशन के आह्वान पर सोमवार को पूरे बिहार में ट्रांसपोर्टर्स हड़ताल पर रहे। फेडरेशन का कहना है कि पथ परिवहन तथा सुरक्षा विधेयक में विभिन्न प्रकार के शुल्क, जुर्माना और लाइसेंस शुल्क में भारी बढ़ोतरी के विरोध में यह हड़ताल किया गया था। 1 दिवसीय इस हड़ताल के लिए फेडरेशन सरकार को यह चेतावनी भी देना चाहती है कि यदि उनकी मांगों को जल्द नहीं माना गया तो यह फेडरेशन चरणबद्ध तरीके से आंदोलन के लिए मजबूर हो जाएगी। हड़ताल के कारण सोमवार को पूरे बिहार में सभी तरह के कमर्शियल वाहन बंद रहे, जिससे आम जनजीवन काफी प्रभावित रहा। पथ परिवहन एवं सुरक्षा विधेयक 2016 ये कानून अगर बनता है तो देशी उद्योग जो परिवहन है ये समाप्त होगा और कारपोरेट पक्षी वो कानून है। हम इसका विरोध कर रहे हैं और ये विधेयक अभी कानून बना ही नहीं, आनन फानन में भारत सरकार ने फीस में बढ़ोतरी कर दिया, जैसे लाइसेंस फी में, फिटनेस फी में, ट्रांसफर पोस्टिंग में, ये तमाम जगहों पर बेतहाशा वृद्धि किया है 100% से लेके 1000 तक। राज्य सरकार भी पीछे नहीं रही। अभी जो है ऑटो रिक्शा, टैक्सी में भी जो है सेवा कर लगाया है। अगर 2 महीना गाड़ी बंद है, हम अगर रोजगार नहीं कर रहे हैं, सेवा कर देना है, तो सेवा कर जब हमको देना होगा तो बेकारी भत्ता कौन देगा। शेरघाटी थाना क्षेत्र के गोपालगंज नहर के पास ओवरलोडेड ट्रक ने ट्रैक्टर को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिससे ट्रैक्टर में सवार 2 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही आक्रोशित ग्रामीणों ने जीटी रोड पर जाम लगा दिया, जिससे 2 किलोमीटर तक वाहनों की लंबी लंबी कतारें लगी रही।
पारिवारिक लाभ योजना के तहत होता है। 20,000 रुपया तत्काल भुगतान कर दिया गया है। 3,000 रुपया यहाँ पर मुखिया जी, वहाँ पंचायत के मुन्ना जी हैं, उन्होंने कबीर अंत्येष्टि के तहत दे दिया। 23,000 रुपये की भुगतान हो गई है। बाकी इन लोगों को ये सड़क दुर्घटना में 4 लाख आपदा राहत से, चूँकि एक ड्राइवर का भी घटना में मृत्यु हुई है और एक लड़का घायल हुआ है, तो इन लोगों को आपदा मद से भी 4-4 लाख रुपया का भुगतान होगा। वहीं मुंगेर की बात करें तो मुंगेर के जमालपुर थाना इलाके से एक ही परिवार की 4 बच्चियां गायब हो गई हैं। चारों बच्चियां घर से दूर अपने चाचा की दुकान पर जा रही थी, लेकिन जब 2 घंटे बाद भी घर नहीं पहुंची तो परिजनों ने उनकी खोजबीन शुरू कर दी और कोई सुराग नहीं मिलने पर